अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल की जानिब से आप सबको सब के लिए दुआ है कि आप अच्छा पढ़ें और अच्छा सीखें। अच्छा देखिए, इस सिलसिले की कड़ी है चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड। हमने इम्पोर्टेंट सवालात का सिलसिला शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 8 वेव एंड साउंड में अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। पहला टॉपिक हमने लिया सिंपल पेंडुलम के हवाले से। सिंपल पेंडुलम के हवाले से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप जानते हैं कि किसी हैवी बॉब को अगर किसी इनइलास्टिक स्ट्रिंग के साथ रिजिड सपोर्ट के साथ बांध के लटका दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। या आपने इस तरह की डायग्राम और इस तरह की प्रैक्टिकल भी किया होगा कि एक रस्सी उसके साथ बॉब को बांध के लटका देते हैं और फिर वो इस तरह से मीन पोजीशन ओ के दाएं बाएं वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। ओके, बहरहाल थ्योरी तो हमने तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। थ्योरी आपने यकीनन पढ़ रखी होगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 4 वाइब्रेशंस इन 8 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम जो है वो 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है 8 सेकेंड में। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह पर। फाइंड टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। बताइए, अगर वही सिंपल पेंडुलम चांद पर हो, मून की सतह पर हो, तो वहाँ पर ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 हो जाती है, ज़मीन पर ग्रेविटी के मुकाबले में 6 से कम हो जाती है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा। शायद आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप देख लीजिए। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2.L/g। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन के टाइम को कहते हैं। लेंथ है स्ट्रिंग की, जी ग्रेविटी, पाई की वैल्यू 3.142 होती है। 428 भी लेते हैं बाज़ लोग। अब देखें सॉल्व कैसे होगा इसका। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा ये इस तरह से होगा कि यहाँ पर सोल्यूशन में पेंडुलम पहले अर्थ पर और उसके बाद ऑन मून पर होगा। आप गौर कीजिए, जब अर्थ पर ये होगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, लेकिन मून पर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि ज़मीन पर एक वाइब्रेशन जल्दी कंप्लीट करेगा और मून पर देर में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। वजह आप समझ गए होंगे यकीनन, क्योंकि मून पर ग्रेविटी कम है, लिहाजा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा उसे। और ज़मीन पर ग्रेविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक वाइब्रेशन जल्दी मुकम्मल होगी, टाइम पीरियड कम होगा। अब देखिए, सॉल्व करने से पहले आप इसका एक डेटा बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेटा इस तरह से है, अगर आप पढ़ें दोबारा से इसे। यस, आ सिंपल पेंडुलम डेटा। आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 4 वाइब्रेशंस। यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है आपको डेटा में, यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे। कितनी है लेकिन आपके सामने भी होना चाहिए और मैं भी साथ साथ लिखूँ। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जितना जल्दी हम चाहते हैं कि हो उतनी ही देर लग जाती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दी हुई हैं 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है 8 सेकेंड्स में। तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स में 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये मामला किस पर है बोलिए, अर्थ पर है, ज़मीन की सतह पर है। आप कह रहे हैं फाइंड टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। बताइए कि मून पर इसका टाइम पीरियड क्या होगा। फाइंड, हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टी डे से शो करेंगे इस टाइम को। ऑन मून, चांद पर टाइम पीरियड क्या होगा। वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू मून पर जी डे से शो करेंगे वो 1/6 है डेट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ज़मीन पर ग्रेविटी का 1/6 है, यानी छठा हिस्सा है। ओके, या 6 गुना कम है। तो अब देखिए सवाल कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने का कायदा ये है कि अभी हमने एक डायग्राम, 2 डायग्राम्स बनाई थी यहाँ आपके सामने। और कीजिए ज़रा इस पर। यस, ऑन अर्थ, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम ए का नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी का नाम देते हैं, और ये मीन पोजीशन कहलाती है। बीच वाली पोजीशन को क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन कहा जाता है, उसे शो करते हैं। आप पेंडुलम को पॉइंट ए पर ले आने के बाद जब रिलीज़ करते हैं तो ए से बी, बी से ए, दोबारा ओ के दाएं बाएं वाइब्रेटिव मोशन एग्जीक्यूट करता है। ए से बी, बी से ए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट। इस एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो इसे टाइम लगता है डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। हम जानते हैं कि इसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पे अर्थ के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला, यानी जब पेंडुलम अर्थ पर था तो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट
एल अपॉन जी, जी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एल कौन है, लेंथ है। अच्छा वही जब पेंडुलम मून पर चला जाता है तो वहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू, टी डैश से शो कर रहे हैं क्या होगा, बोलें 2 पाई, फार्मूला यही रहेगा एल अपॉन, लेकिन यहाँ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी डैश हो जाएगी। अब देखें क्या करेंगे यहाँ पे, टी डैश इज इक्वल टू, इसको लिखने का एक अंदाज़ और भी है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश की वैल्यू क्या है, अभी हमने बताया कि जी डैश की वैल्यू 1/6 जी है, तो यहाँ जी डैश की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/6 जी, तवज्जो रहे। उसके बाद देखें क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू, यस टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर 6 पलट के ऊपर एल के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एल और अपॉन में रह जाएगा जी, जी 1 ज़ा जी, 6 पलट के ऊपर चला गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आप एक काम करें कि टी डैश इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2 पाई, ओके, यहाँ पे जो रूट है इनको तीनों पर ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, इस तरह से इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है कि रूट में रकमों को। वही मामला यहाँ पे करेंगे, कहाँ पर, यहाँ टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 2 पाई, रूट को एल और जी दोनों पर ब्रेक कर लें तो अंडर रूट एल और अपॉन अंडर रूट जी हो जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, दिस इज़ इक्वेशन 2। अब आप एक काम करें, इक्वेशन 2 को डिवाइड करें इक्वेशन नंबर 1 से, अगला स्टेप ये होगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो एक नतीजा निकल आएगा, वो आपने नोट करना है, ओके सही। यहाँ पे जगह है हमारे पास पीछे, चलें यहाँ लिख लेते हैं, डिवाइडिंग, यस डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इसका कायदा आप जानते हैं क्या होता है कि राइट साइड से डिवाइड होगी, लेफ़्ट साइड से। तो इक्वेशन 2 की जो लेफ़्ट साइड है टी डैश है, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड से, तो टी डैश डिवाइडेड बाय 2 और ये साइड इस साइड से डिवाइड होगी, तो लेफ़्ट साइड है टी डैश डिवाइडेड बाय 1 की लेफ़्ट साइड टी, और फिर इसकी राइट साइड ये है 2/6 रूट एल अपॉन रूट जी, ये इसकी राइट साइड है पूरी, ये लिखेंगे, तो 2 पाई अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, फिर डिवाइडेड बाय, फिर इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी। अब देखिए क्या होगा, अब आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, टी डैश डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो आगे वाली रकम पलट जाती है, टी ये हो जाएगा 1/t, क्या लिख सकते हैं इसे, 1/t इज इक्वल टू, फिर 2 पाई अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, अपनी जगह रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रकम पलट जाएगी, रूट जी ऊपर 2 पाई रूट एल नीचे, तो ये हो जाएगा रूट जी अपॉन अंडर 2 पाई अंडर रूट एल। अब देखें यहाँ पे क्या क्या कटिंग हो रही है, गौर से देखें, टी डैश ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो टी डैश 1 ज़ा टी डैश ही रहेगा, अपॉन में टी मौजूद है, इज इक्वल टू, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो टी डैश 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टी 1 से, टी 1 ज़ा टी। यहाँ देखो क्या कटिंग हो रही है, 2 से गया, पाई से गया, रूट एल से गया, रूट जी से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट 6। उसके बाद देखिए क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू, ये टी उधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय टी। अब 6 के रूट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो अब देखें क्या होगा, 6 का रूट निकालें तो अंडर रूट 6, फिर वीडियो लेंथी हो गई, 2.449, तो टी डैश इज इक्वल टू 2.449 मल्टीप्लाई बाय टी। लेकिन एक मसला है, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके रोकना पड़ेगा, वजह आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हमें टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं पता, टाइम पीरियड ऑन मून तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन अब टी कैसे निकलेगा, तो टी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था कि ज़मीन की सतह पर जब वो था तो वो 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है 8 सेकेंड में, तो एक वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा, वो टाइम की पीरियड बन जाएगा। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, इसी के नीचे जो है आप ये मालूम कर सकते हैं। क्या करें हम, ऑन अर्थ ज़मीन की सतह पे जो इसका टाइम पीरियड होगा, सॉरी टी डैश नहीं, सिर्फ टी से शो कर रहे हैं, उसके लिए करना ही होगा कि आपको टाइम को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से, किससे, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। तो टाइम कितना लिया उसने, बोले 8 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब है 2 सेकेंड्स पर वाइब्रेशन,
एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट की, तो उसका टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। इसका एक बात और पता चली कि दिस इज़ अ सेकंड पेंडुलम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन पर। तो ज़मीन की सतह पे टाइम पीरियड 2 सेकंड निकला। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ये यहाँ पुट कर दें। तो टी इक्वेशन 3 इम्प्लाइज रेट यस 2.449 मल्टीप्लाई टी की जगह आ जाएगा 2। ये काम पहले कर लीजिएगा आप। तो यहाँ देखिए क्या होगा, टी डैश इज़ इक्वल टू यस, इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल गिव यू 4.89 जा रहा है। तो 89 इस तरह रिपीट होता जा रहा है, 8989 वगैरह। तो ये हो गया आपका टाइम। तो टाइम पीरियड ऑन द रिक्वायर्ड टाइम ऑन द सरफेस ऑफ रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून सरफेस। तो चांद पर लेके जाएंगे तो वहाँ टाइम ये होगा। ज़मीन पर टाइम पीरियड कितना था 2 सेकंड, वहाँ 4.89 तकरीबन 5 के करीब हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इससे बात ज़ाहिर हुई कि वहाँ पे ग्रेविटी चूँकि 6 गुना कम है, ग्रेविटी वहाँ कम है, इसलिए एक वाइब्रेशन देर में कंप्लीट होगी। अच्छा ये तो हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं टास्क की सूरत में। किसकी सूरत में? टास्क की सूरत में। आपका टास्क ये तमाम स्टूडेंट्स का कि इस क्वेश्चन को देख लें। ये स्टूडेंट टास्क है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम की लेंथ निकालनी है। इसकी हिंट ये है कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम 2 सेकंड होता है। ओके, ये पहली हिंट हो गई। दूसरी हिंट क्या होगी, ये वाला फार्मूला लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे GT²/4π²। तो टाइम पीरियड आपको पता है, पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं, जी की वैल्यू भी आप जानते हैं। ये मामला कहाँ पर है? ऑन अर्थ है, अर्थ पर ही है, हमने मून पर नहीं जाना। विश यू गुड लक। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू वेरी मच।